अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो बच्चों, आज का हमारा लेसन नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसका टॉपिक है, ये आपको नज़र आ रहा है, सफाई का रखें ख्याल। तो बच्चों, ये शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमने लेसन नंबर 13 में क्या क्या पढ़ा था और लेसन नंबर 13 कौन सा था। तो बच्चों, कौन सा था? आओ मिलके दरख्त लगाएं। वेरी गुड। तो हमने लेसन नंबर 13 की रीडिंग की थी, तलफ़ुज़ सीखे थे, वर्ड्स मीनिंग किए थे। ठीक है, उसके बाद जो हमने मेन चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उसमें हमने फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फिर फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, फ़ेल हाल कौन सा होता है? प्रेजेंट, जो अभी काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको कल भी मिसाल दी थी, मैं आपको फिर से दे देती हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। मतलब ये हुआ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या हो गया? फेल हाल। मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये क्या हुआ? फेल माजी। ठीक है, और मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ये क्या हुआ? फेल मुस्तकबिल। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने अलिफ बाई तरतीब का पढ़ा था। अलिफ बाई तरतीब क्या होता है कि हरूफ तहज्जी में जो लफ्ज़ पहले आते हैं, ठीक है, जैसे अलिफ बे पे, हमने उसी सीक्वेंस से अल्फाज को लिखना होता है। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम्पल दी गई है कि बाल, तार और जग। ठीक है, अब जैसे बाल में मतलब बे पहले आएगा तो हम बे से बने अल्फाज को पहले लिखेंगे। ठीक है, ते बे के बाद आता है तो उसके बाद हम ते से बने अल्फाज में लिखेंगे। तो ये अलिफ बाय तरतीब होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है कि है सफाई का रखें ख्याल। तो बच्चों, मैं पहले रीडिंग करूंगी। ठीक है, आपने तवज्जो से सुननी है मेरी रीडिंग। ठीक है, उसके बाद हम तलफ़ुज़ सीखेंगे। आज स्कूल के बच्चे अपनी उस्तानी के साथ पार्क में आए थे। पार्क बहुत खूबसूरत था। रंग बिरंग के फूल खिले थे, सरसब्ज दरख्त थे, एक तरफ झूले थे, दूसरी तरफ खेल का मैदान था। बच्चे पार्क देखकर बहुत खुश हो गए। वो इधर उधर खेलने लग गए। बच्चे अपने साथ फल, जूस और खाने पीने का सामान भी लाए थे। इस दौरान में वो साथ लाई हुई चीजें खाने पीने लगे। खाने पीने के बाद उन्होंने जूस के खाली डब्बे और फलों के छिलके पार्क में फेंक दिए। उस्तानी ने यह देखा तो उन्हें अफसोस हुआ। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो? अच्छे बच्चे तो सफाई का ख्याल रखते हैं। अहमद, उस्तानी साहिबा, हम अपने जिस्म और कपड़ों की सफाई का तो ख्याल रखते हैं। अब नेक्स्ट पेज ओपन करें आप। उस्तानी, बेशक आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अपने जिस्म को साफ रखते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे अपने खेल के मैदानों, गलियों और बाजारों को भी साफ सुथरा रखते हैं। कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकते। ठीक है, उस्तानी साहिबा, कूड़ा बाहर फेंकने से क्या होता है? उस्तानी, कूड़ा बाहर फेंकने से खेल के मैदान, गलियां और बाजार गंदे हो जाते हैं। कूड़े पर मक्खियां बैठती हैं, जरासीम उनकी टांगों और परों के साथ चिमट जाते हैं। बाद में यही मक्खियां खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं। इस तरह जरासीम खाने पीने की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। ये चीज़ें खा पी कर हम बीमार हो जाते हैं। उस्तानी की बातें सुनकर तमाम बच्चों ने वादा किया कि वो आइंदा अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखेंगे। उन्होंने फलों के छिलके और खाली पैकेट उठाए और कूड़ेदान में डाल दिए। पार्क दोबारा साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आने लगा। तो बच्चों, अब आपने दोबारा से पेज नंबर फर्स्ट ओपन करना है। ठीक है, ओपन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तलफ़ुज़ सीखते पढ़ते हैं। सबसे पहला है झूले, जीम के ऊपर पेश, वाओ लाम ये, झूले। उसके बाद है डब्बे, डाल पे जबर, बे ये, और बे के ऊपर शद है। ठीक है, डब्बे। उसके बाद है कूड़ा करकट। ठीक है, काफ वाओ रे रड़े अलिफ, कूड़ा करकट, काफ जबर रे कर, काफ जबर टे कट, करकट। ठीक है, चिमट, चे जेर मीम टे, चिमट। इर्द गिर्द, अलिफ जेर रे दाल, इर्द गाफ रे दाल, इर्द गिर्द। ठीक है, कूड़ा करकट और चिमट, इर्द गिर्द, डब्बे, झूले। ठीक है बच्चों, अब मेरा आपसे सवाल है जो मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ हर 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 लेसन में। ठीक है, उस्तानी साहिबा को किस बात पर अफसोस हुआ? तो बच्चों,
जब इसका क्या जवाब होगा? उस्तानी साहिबा को किस बात पर अफसोस हुआ? तो इसका आंसर है कि जब बच्चे जो अपने साथ पार्क में खाने की चीज़ें ले आए थे, जब उनके जूस के खाली डब्बे और जो वो चीज़ें लाए थे जिसमें वो जूस फ्रूट्स वगैरह लाए थे, फलों के खाली छिलके जब बच्चों ने पार्क में फेंक दिए तो उस्तानी साहिबा को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। वेरी गुड। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताएं कि मक्खियां कूड़े पर बैठें तो क्या होता है बच्चों? तो क्या होता है? ये सामने लिखा है ऊपर, कूड़े पर मक्खियां बैठती हैं, जरासीम उनकी टांगों और परों के साथ चिमट जाते हैं, बाद में यही मक्खियां खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं। इस तरह जरासीम खाने पीने की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। ये चीज़ें खा पीकर हम बीमार हो जाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप बताएंगे कि हमने सबक से क्या सीखा? तो हमने सबक से क्या सीखा कि हम अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि इर्द गिर्द गंदगी हो तो इससे बीमारियां फैलती हैं। क्या दो चीज़ें हमने सीखी? एक सबसे पहले कि हमें अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि इर्द गिर्द गंदगी हो तो इससे क्या होता है? इससे बीमारियां फैलती हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज ओपन करें और हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, मश्क की तरफ। ठीक है, हम सबसे पहले अल्फाज मानी पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है, पहला है जरासीम, जीम रे अलिफ से ये मीम। जरासीम, जरासीम का क्या मतलब है? ना नजर आने वाले कीड़े जो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, नून है ना, नजर, नून जोरे नजर, आने अलिफ मद नून ये आने वाले, वाओ अलिफ लाम ये वाले कीड़े, काफ ये रे बड़ी ये। ठीक है, जो जीम वाओ जो बीमारियां, बे ये मीम अलिफ रे ये अलिफ नून गुन्ना बीमारियां फैलाते हैं, फे ये लाम अलिफ ते ये हे ये नून गुन्ना फैलाते हैं। ठीक है, तो जरासीम क्या होता है? ना नजर आने वाले कीड़े जो बीमारियां फैलाते हैं। अक्सर आप हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं या कहीं खेलते हैं तो अक्सर हमारे हाथ ना गंदे हो जाते हैं। ठीक है, डस्ट, लेकिन हमें उस पर कीड़े नजर नहीं आ रहे होते। वो हम लोग ना माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। ठीक है, वो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आते। ठीक है, ये वो जरासीम होते। ओके, अच्छा, उसके बाद है कूड़ा करकट। अब कूड़ा, काफ पेश वाओ रे अलिफ, कूड़ा काफ सबर रे कर, काफ सबर टेक कट, कूड़ा करकट। इसका मतलब होता है गंदगी, गाफ नून दाल गाफ, ये क्या मतलब होता है? गंदगी। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कूड़ेदान, काफ पेश वाओ रे ये, कूड़े दाल अलिफ नून दान, कूड़ेदान। कूड़ेदान मतलब कूड़ा डालने का डब्बा, काफ पेश वाओ रे अलिफ, कूड़ा डाल अलिफ लाम नून ये, डालने का डब्बा, डाल बे बे अलिफ डब्बा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज है वादा, वाओ आइन दाल है, वादा। वादा का क्या मतलब होता है? जो कहा जाए उसे पूरा करना, जो कहा जाए उसे पूरा करना। ठीक है, जीम वाओ जो कहा जाए, काफ है अलिफ कहा, जीम अलिफ हमजा ये कहा जाए उससे पूरा करना, अलिफ पेश सीन ये उसे, पे वाओ रे अलिफ पूरा, काफ रे नून अलिफ करना उसे पूरा करना। आइंदा, आइंदा का क्या मतलब है? अलिफ मद हमजा नून दाल है, आइंदा का मतलब है मुस्तकबिल में आने वाला वक्त। इसके दो मतलब हैं। ठीक है, एक मुस्तकबिल में और एक आने वाला वक्त। ठीक है, आपने दोनों को याद रखना है ताकि आपको अगर एक भूल जाए तो आप दूसरा लिख दें। मीम सीन ते काफ बे लाम, मुस्तकबिल, मीम ये नून ना, में आने, और दूसरा क्या है? आने वाला वक्त, अलिफ मद नून ये आने वाला, वाओ अलिफ लाम अलिफ वाला, वाओ काफ ते वक्त, आने वाला वक्त। ठीक है, तो बच्चों हमने कितने अल्फाज मानी पढ़े? 5। ठीक है, जिसमें पहला था जरासीम, ना नजर आने वाले कीड़े जो बीमारियां फैलाते हैं, कूड़ा करकट गंदगी, कूड़ेदान कूड़ा डालने वाला डालने का डब्बा, वादा जो कहा जाए उसे पूरा करना, आइंदा मुस्तकबिल में या आने वाला वक्त। ठीक है बच्चों, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि है दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने स्टोरी रीड कर ली और आपने यकीनन तवज्जो से भी सुनी है। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी और आपने मुझे बताना है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला है कि बच्चे सैर के लिए बाग में आए थे, तो क्या ये सही है या गलत? ये है गलत। वेरी गुड। बच्चे कहाँ गए थे सैर के लिए? पार्क में। वेरी गुड। पार्क में झूले थे, ये सही है या गलत? तो ये क्या है? सही है, पार्क में झूले थे।
ठीक है। बच्चों ने खाने के बाद छिलके कूड़ेदानों में डाले, ये क्या चीज़ है, ये गलत है या सही? ये गलत है, क्योंकि बच्चों ने खाने के बाद छिलके, डिब्बे और ये रैपर वगैरह ये उन्होंने पार्क में फैला दिए थे, ठीक है। कूड़े करकट से गंदगी फैलती है, तो ये बात क्या है, दुरुस्त है। तो इसके सामने हम किसका निशान लगाएंगे, टिक का निशान, वेरी गुड। बच्चों ने अपनी उस्तानी की बात पर अमल करने का वादा किया, तो ये क्या है, सही है या गलत? सही है, वेरी गुड। बच्चों ने अपनी उस्तानी की बात पर अमल करने का वादा किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग। तो बच्चों नेक्स्ट जो पेज है उसमें सवाल जवाब है, ठीक है। वो सवाल मैं आपसे पूछूंगी और आपने मुझे उसका जवाब देना है, ठीक है बच्चों। तो पहला सवाल है कि पार्क में क्यों गंदगी फैल गई, ठीक है। तो पार्क में क्यों गंदगी फैली थी, क्योंकि पार्क में बच्चों ने जूस के डब्बे और फलों के छिलके फेंक दिए थे, इस वजह से पार्क में गंदगी फैल गई थी। तो आपने ये सब नोट डाउन करना है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा सवाल है कि कूड़ा करकट बाहर फेंकने का क्या नुकसान होता है। तो कूड़ा करकट करकट बाहर फेंकने से गली और मोहल्ले में गंदगी फैलती है, ठीक है। और कूड़े पर जरासीम होते हैं जो बीमारियों की वजह बनते हैं। तो बच्चों क्या होता है, मैं अब आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। जब आप कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर ये कूड़े पे आपको मक्खियाँ नजर आती हैं, ठीक है। अब ये जो मक्खियाँ होती हैं जो कूड़े पे बैठती हैं, ठीक है, ये वहां से जो जरासीम होते हैं वो इनकी टांगों के साथ और इनके परों के साथ चिमट जाते हैं, ठीक है। अब यही मक्खियाँ आपने देखा होगा अक्सर खाने पीने की चीजों पर आके बैठती हैं, आपके घर में भी आके आपने नोट किया होगा, या आपके जिस्म पे बैठेंगी या खाने पीने की चीजों पे बैठेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे वो जो जरासीम होते हैं या वो आपके जिस्म पे लग जाते हैं या वो खाने पीने की चीजों में शामिल हो जाते हैं, और जब वो चीजें आप खाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपको बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है, ठीक है। अपनी गलियों को साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों हमें अपनी गलियों को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें कूड़ा जो होता है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए, ठीक है। हर गली में हर गली के बाहर एक बड़ा कूड़ादान होता है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आपका जितना भी गंद है, जो भी चीजें हैं, वो आप कूड़ेदान में डालें, और फिर वो जो सफाई वाले होते हैं वो आके वो कूड़ादान खाली करके ले जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपना घर भी साफ रखें, गली मोहल्ला, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो साफ रखें, ठीक है। आपको ये गंद वगैरह और ये शॉपर पैक, जो आप गंदे शॉपर्स होते हैं जिसमें आपने गंद डाला होता है, वो आपको ना अपने घर के गेट के बाहर नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी और के गेट के बाहर रखना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आप कूड़ेदान में डाल दें, ठीक है। क्योंकि अगर वो आप अपने गेट के बाहर रखेंगे तो फिर वही बात होगी कि उस पर मक्खियां जमा होंगी, और फिर वो आपके खाने की चीजों पे, आपके जिस्म पे खुद वो आके बैठती हैं और वो जरासीम वहां छोड़ जाती हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दिया गया वाकया सुने और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब दें। तो बच्चों मैं आपको ये वाकया सुनाती हूँ, तो आपने मुझे आखिर में, मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपने मुझे उसका जवाब देना है, ठीक है। तो आपने तवज्जो से सुनना है। रियाज के सामने एक बुढ़िया जा रही थी। अचानक बुढ़िया को ठोकर लगी, बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी और इसका सामान इधर उधर बिखर गया। रियाज जल्दी से बुढ़िया की तरफ गया, उसने बुढ़िया की उठने में मदद की, फिर सारा सामान समेट कर थैले में डाल दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने रियाज को दुआएं दी, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है, बुढ़िया जमीन पर क्यों गिर गई। तो बच्चों वो बुढ़िया जमीन पर क्यों गिरी, क्योंकि बुढ़िया को ठोकर लगी थी, इस वजह से वो जमीन पर गिर गई। ये आंसर है, ये जवाब दिया हुआ है कि अचानक बुढ़िया को ठोकर लगी और बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी, ठीक है। रियाज ने बुढ़िया की किस तरह मदद की। तो बच्चों रियाज ने बुढ़िया की किस तरह मदद की। रियाज ने सबसे पहले बुढ़िया को उठने में मदद की, फिर उसका सारा सामान समेट कर थैले में डाला और उसको दे दिया, ठीक है। जिसकी वजह से बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने रियाज को दुआएं दी, ठीक है। बुढ़िया ने रियाज को क्यों दुआएं दी, क्योंकि रियाज ने बुढ़िया को उठने में मदद की थी और उसका सारा सामान समेट कर थैले में डालकर उसको दिया था, इसलिए बुढ़िया ने रियाज की को दुआएं दी, क्योंकि रियाज ने बुढ़िया की मदद की थी। वेरी गुड, ठीक है। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है कि सवाल है कि दिए हुए अल्फाज गौर से सुने,
मिसाल के मुताबिक पहला रुकन तब्दील होने पर नया बनने वाला लफ्ज़ मुआमे में से तलाश करके हर लफ्ज़ को सामने लिखें। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसने हमें क्या करना है, ये इन्होंने एक लफ्ज़ दिया है माला, काला। ठीक है। अब ये माला है मीम अलिफ लाम अलिफ, ये है काला काफ अलिफ लाम अलिफ। ठीक है। तो मीम की जगह हमने क्या लगा दिया, सिर्फ हमने पहले रुकन को हटाना है, पहले हर्फ को हटाना है। मीम को हटा के हम काफ भी लगा सकते थे, हम लाम भी लगा सकते थे, हम जो भी सही लफ्ज़ बनता है ना हम वो भी लगा सकते हैं। अब लाम लगाएंगे तो लाला बन जाएगा, और हमने लाम नहीं, हमने काफ लगाया। ठीक है। जो आपके उसमें आए आप वो लगा सकते हैं। अब हम इन्होंने हमें ये अल्फाज यहाँ पे नीचे एक इन्होंने हमें देखे इतना बड़ा स्क्वायर सा दिया हुआ है। ठीक है। जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स हैं, बड़ा सा ब्लॉक है जिसके अंदर छोटे बॉक्स है, और इन्होंने हमें यहाँ पे बेतरतीब अल्फाज दिए। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है ना घोड़े, अब घोड़े का ये घोड़े जैसा हमने लफ्ज़ यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखें, जैसे ये माला था ना, तो ये काला है, काफ अलिफ लाम अलिफ। ठीक है। मीम को हटा के काफ लगाया तो काला बन गया, ये दिया है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे घोड़े है, ठीक है, अब गाफ को हटा के ना हमने गाफ की जगह कुछ और लगाना है जो बिल्कुल एक जैसा लफ्ज बने। तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है थे वाव रे ये थोड़े। ठीक है। गाफ की जगह हटा के हमने गाफ जो होता है ना दो आंखों वाली हे वाला घाव, जो मोटा घाव होता है ना, उसको हटा के हमने थे लगा दिया तो वो बन गया थोड़े। ठीक है। समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हम नेक्स्ट भी करते हैं, वो है माली। अब माली का जैसा अल्फाज हमने यहाँ पे ढूंढना है, तो ये क्या है, डाली। वेरी गुड, डाल अलिफ लाम ये। ठीक है। अब देखिए मीम की जगह सिर्फ हमने डाल डाल रखा है, तो क्या बन गया, डाली बन गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट है वादी। ठीक है। वादी का अब हमने ढूंढना है, तो ये सामने लिखा है दाल अलिफ दाल ये दादी। वेरी गुड, हमने वाव हटाया, वाव की जगह दाल लगा दिया तो क्या हो गया, दादी। अब है मोटा। मोटा का हमने यहाँ पे ढूंढना है, मोटा छोटा। ये देखें, मीम की जगह अपने छे लगा दिया, वाव टे अलिफ। ठीक है। छोटा। उसके बाद है बाजा। बाजा का जैसा हमने यहाँ पे ढूंढना है, तो ये होगा यहाँ पे राजा। रे अलिफ जीम अलिफ, सिर्फ बे हटाया और उसकी जगह हमने रे लगा दिया, तो ये क्या बन गया, राजा। तो यह आपको यकीनन इसकी समझ आ गई होगी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो है दिए हुए जुमले गौर से पढ़िए, उनमें खत्मा सवालिया और सख्ता को नुमाया किया गया है। बच्चों, तो खत्मा का मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई जुमला मुकम्मल होता है, उसके आगे जो हम छोटी सी डैश डालते हैं वो होता है खत्मा। उसको हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डैश। लेकिन इंग्लिश में आप डैश नहीं लगाते। इंग्लिश में जब सेंटेंस खत्म होता है तो उसकी जगह फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन उर्दू में हम डैश डैश लगाते हैं। ठीक है। ये जैसे आपको नजर आ रही है, जैसे ये सेंटेंस के सामने नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सवालिया। ये सवालिया निशान है। ठीक है। ये इसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं ना, या कोई सवाल करते हैं, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये वाला निशान लगाएंगे। ठीक है। और सख्ता, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। ठीक है। जब भी आप ठीक है, आप ये एक वक्फे के तौर पे ये अलामत इस्तेमाल होती है, ये चीज़ों को अलग करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाए। ये 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 देखें, ये लिखा है कि सादा जुमले के इख्तिताम पर खत्मा की अलामत लगाई जाती है, सवालिया जुमले के इख्तिताम पर सवालिया अलामत लगाई जाती है, सख्ता की अलामत एक छोटे से वक्फे के तौर पर इस्तेमाल होती है। जहाँ ये अलामत इस्तेमाल होती है वहाँ हल्का सा ठहर कर या रुक कर आगे जाना होता है। ठीक है। तो बच्चों ये मैंने इस वजह से आपको मैंने बताया है। ठीक है। ताकि आपको ना इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है। ताकि अगर आप ये कभी भूल भी जाते हैं, ठीक है, या आप कभी अगर भूल भी जाते हैं तो ये आपको अच्छे से ये आपको समझ आ जाए। ठीक है। अब ये जो रमूज़ औकाफ है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन में कराऊंगी। ये मैं आपको तफसील से इसका मैं आपको अलग सा वो कराऊंगी। ठीक है, अलग वो बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है। इसके बारे में अपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। ठीक है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था इसके बारे में, लेकिन वो मैं डिटेल में नहीं बता सकी। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में
या जब कभी भी मैं आपको ये करवा लूँगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब ये इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है, जैसे पार्क बहुत खूबसूरत था, ये एक सादा सा जुमला है, तो इसके सामने हमने क्या लगाना है, डैश लगानी है, ठीक है। क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, ठीक है, क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तो इसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि बच्चे अपने साथ फल, जूस और खाने पीने का सामान भी लाए थे। फल, आगे सकता, जूस और खाने पीने का, मतलब यहाँ पे हम ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, चीज़ों को अलग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये कोमा, सकता लगा लिया, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, ठीक है। मैंने आपको आसान अल्फाज में मैंने आपको कोमा का ये बताया था कि हम चीज़ों को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आसान अल्फाज में, ताकि आप ये समझ सकें, आप भूलें ना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे, आप इसको तफसील से पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि सकता की अलामत एक छोटे से वक्फे के तौर पर इस्तेमाल होती है, जहां ये अलामत इस्तेमाल होती है वहां हल्का सा ठहर कर या रुक कर आगे जाना चाहिए, ठीक है। ये एक तफसील है, तो मैंने जो आपको बताया था ना कि चीज़ों को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं ना, वो मैंने आपको जस्ट ना आसान अल्फाज में बताया, ताकि आप लोग भूलें ना, आप इसको याद रख सके, आप इसको आपके जहन में ये बात बैठ जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये मैं आपको इसलिए मैं यहाँ से बता रही हूँ, ताकि अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आप अपनी बुक खोलें और आपको याद हो कि हमने कहाँ पढ़ा था, और उसके ये एंड पे ये लिखा है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आप अपना नेक्स्ट पेज ओपन करें बच्चों। नेक्स्ट पेज ओपन करें, तो हमारा सवाल है, जुमलों को पढ़कर सवालिया, खत्मा और सख्ता का निशान लगाएं और सामने दोबारा जुमले लिखें, ठीक है। हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है, डैश लगानी है और कोमा लगाना है, ठीक है। अब पहला सवाल है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो इसके सामने हमने दोबारा यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये दोबारा लिखना है, ठीक है। हम दोबारा लिखेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, और फिर आगे सख्ता मतलब सॉरी खत्मा मतलब डैश लगानी है, ठीक है। अब्बा जान ने आम, सेब और केले खरीदे, ठीक है। अब्बा जान ने आम, कोमा मतलब सख्ता, सेब और केले खरीदे, फिर आगे डैश लगानी है, ठीक है। खत्मा लगाना है। क्या तुमने सबक पढ़ लिया, खत्मा का मतलब ही देखें, खत्म, खत्मा मतलब खत्म, मुकम्मल। क्या तुमने सबक पढ़ लिया, देखो ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुमने सबक पढ़ लिया है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, सवालिया निशान लगाएंगे। हम बलोचिस्तान कब जाएंगे, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि हम कब बलोचिस्तान जाएंगे, तो इसके सामने भी हम क्या लगाएंगे, सवालिया निशान लगाएंगे। कराची, हैदराबाद और सखर सिंध में है, कराची फिर कोमा, हैदराबाद और सखर सिंध में है, आगे डैश, ठीक है। तो खत्मा, सख्ता और सवालिया, सवालिया निशान मतलब हम सवाल पूछते हैं किसी से, तो हम सवालिया निशान लगाते हैं। अगर हम अपना जुमला खत्मा मतलब वहाँ पे बात ख़त्म कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे डैश लगाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ठहर रहे हैं या रुक रहे हैं या चीज़ों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, ठीक है, सख्ता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, पढ़े और मिसाल के मुताबिक सितारों की तादाद को लफ्जी और हिंसी गिनती से मिलाएं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने हमें ये उर्दू में वो दी है, उर्दू में क्या दी हुई है इन्होंने हमें गिनती, ठीक है, उर्दू में भी गिनती दी हुई है। और उर्दू में ये डिजिट्स में गिनती दी हुई है, ठीक है। ये तो उर्दू अल्फाज में हमने काउंटिंग लिखी हुई है ना यहाँ पे, लेकिन ये उर्दू डिजिट्स में इस तरह लिखी हुई है, उर्दू डिजिट्स में इस तरह से लिखते हैं काउंटिंग, ठीक है। फिर ये इन्होंने हमें स्टार्स दिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन स्टार्स को गिनना है और इनको मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास एक, अब एक यहाँ पे किस तरह किधर जाएगा, यहाँ पे ये देखें, ये एक स्टार है, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, एक से मैच करेंगे, ठीक है। और इसी स्टार को हमने नीचे भी एक से मैच करना है, तो एक कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। ये उर्दू डिजिट्स है, ठीक है, उर्दू डिजिट्स, और ये उर्दू में काउंटिंग है, ठीक है। गिनती, काउंटिंग, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये उर्दू में है, जैसे उर्दू अल्फाज हैं, उर्दू हरफ हैं, जैसे अलिफ ये काफ एक, दाल वाव दो, ते ये नून तीन, चे अलिफ रे चार, पे अलिफ नून चे पाँच, छे छे ये छे, सात सीन अलिफ ते सात, आठ अलिफ मद ठे आठ, नौ नून वाव नौ, दाल सीन दस, आठ नौ दस, ठीक है। अब हमने स्टार्स काउंट करने और इनको मैच करना है, ठीक है। अब ये जो है ये उर्दू डिजिट्स में, ठीक है, ये हो गया वन, ये आपने आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों, वन टू, ठीक है, टू इस तरह से होता है, ये टू टू इस तरह से होता है। उसके बाद हो गया थ्री, फोर, ये हो गया फाइव,
ठीक है, ये हो गया 6। देखें 2 और 6 का फर्क याद रखना है कि 2 इस तरह से होता है और 6 इस तरह से होता है। ठीक है, 5 6। अच्छा जी, उसके बाद हो गया 7, फिर ये हो गया 8 9 10। ठीक है, अब ये एक स्टार है, इसको हमने यहाँ पे इसके साथ मैच कर लिया, एक के साथ, और यहाँ पे इसके साथ मैच कर लिया। अब आता है 2। ठीक है, 2, तो 2 ये कितने स्टार हैं, 1 2। ठीक है, इसको यहाँ पे इसके साथ मैच कर लिया, और 2 यहाँ नीचे कहाँ पे है, ये 2 2 इसको इसके साथ मैच कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है 3। ठीक है, अब 3 हम गिनेंगे, 1 2 3, ये 3 स्टार्स हैं, तो इस 3 को यहाँ पे जाके इन 3 स्टार्स के साथ मैच कर लिया। और नीचे ये कहाँ पे आएगा, उर्दू डिजिट्स में जो गिनती है वो कहाँ पे है, 3, ये क्या है, 3 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद है 4 4, तो ये कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको नीचे हमने कहाँ कर दिया, ये 4 के साथ मैच कर दिया। उसके बाद है 5। ठीक है, और 5 स्टार्स कहाँ पे, यहाँ पे हमें काउंट करने पड़ेंगे। 5, इसको काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टार्स हैं। तो यहाँ पे हमने 5 को इस वाले ब्लॉक के साथ मैच कर दिया, और नीचे 5 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये आपको नजर आ रहा होगा 5। ठीक है, और हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद है 6। अब 6 हमने काउंट करना है, ये कितने स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हैं, तो हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया, और नीचे उर्दू डिजिट में कहाँ लिखा है, 6, ये लिखा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है 6, इसको हमने इसके साथ मैच कर दिया। उसके बाद है 7 7, अब हम स्टार्स को इन वालों को काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हो गए, इसको हमने यहाँ पे मैच कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे 7 कहाँ है, ये 7 है। ठीक है, ये क्या है, 7, इसको हमने यहाँ पे किसके साथ, 7 के साथ मैच कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ। अच्छा, उसके बाद है 8। अब 8 हम करते हैं काउंट, 8 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टार्स हैं, तो इस 8 को हमने इसके साथ मैच कर दिया, और नीचे 8 कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये नजर आ रहा है आपको बच्चों, ये 8 हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया। उसके बाद 9 है। अब हम स्टार्स को फिर से काउंट करते हैं, इन वाले स्टार्स को, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नो, ये वाले नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये 9 लिखा है ना, तो हमने 9 स्टार्स ढूंढने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 स्टार्स हैं, इसको हम यहाँ पे इसके साथ मैच करेंगे, और नीचे 9 कहाँ लिखा है, नो, ये लिखा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 9 लिखा है। ठीक है, उसके बाद 10 स्टार्स ये हैं, इसको हमने यहाँ पे 10 के साथ मैच कर लिया, और नीचे कहाँ पे है, ये 10 स्टार्स हैं। ठीक है, ये 10 है, और हमने इसको इसके साथ मैच कर लिया। बच्चों, तो ये आपको समझ आ गई होगी, ये मैंने आपको डिटेल में करा लिया है। अब आए नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, तो आपका होम टास्क है कि फ़र्ज़ करें कि आपके घर के सामने पार्क है, पार्क को साफ़ सुथरा रखने और इसकी हिफाजत के लिए नीचे दी गई जगह पर हिदायत लिखें। बच्चों, तो ये आपका होम टास्क है। ठीक है, अगर आपके घर के सामने पार्क है, तो आप उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए आप क्या हिदायत लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे घर के सामने पार्क है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं ये लिखूंगी कि कूड़ा क्रिकेट। ठीक है, ये मैं आपको जो बता रही हूँ, ये आपने नोट डाउन करना है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर आपने ये अपना होम टास्क है, ये आपने खुद से करना है। तो बच्चों, मैं लिखूंगी कि अपने पार्क को, सॉरी, अपने पार्क को नहीं, आपने सिर्फ पार्क लिखना है। तो हम मुश्किल अल्फाज आज सीखेंगे लिखना, सफाई का ख्याल रखें इस उन्वान की। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है झूले, जीम हे वाओ लाम ये लफ्ज़ क्या है, झूले। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है डब्बे, डाल ये डब्बे। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है कूड़ा करकट, काफ वाओ रे अलिफ करकट, काफ रे काफ टी। ठीक है, तो जो इस पे अराब हैं वो यहाँ हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है चिमट, चे मीम टे, चिमट, ये मीम के ऊपर है छोटा सा।
उसके बाद जो आखिरी लफ्ज़ है वो है इर्द गिर्द। अलिफ रे दाल, गाफ रे दाल, इर्द गिर्द। तो ये लफ्ज़ थे